वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूप से रिलेटेड। जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें लूप सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी मैटर को कई टर्म्स या कहे जाए तो कई बार रिपीट करने के लिए या कई बार डिस्प्ले कराने के लिए हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो हम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सीखेंगे लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में पहला जो लूप पढ़ने वाले हैं वो फॉर लूप है। वो कैसे काम करता है उसको समझने के लिए हम ओपन कर लेते हैं पी ब्रश को। पी ब्रश हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अगर मान लीजिए फॉर लूप जो हम यूज करेंगे कैसे काम करेगा। लूप होता क्या है ये पहले समझते हैं। लूप मतलब एक सर्कल या कहा जाए तो एक कंटिन्यूअसली चलने वाला चीज़। जब तक एक कंडीशन सही है तब तक वो क्या होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मैंने बोला कि आपको 1 बजे से स्टार्ट होना है चलना। जैसे कहीं चलना है आपको, मैंने बोला कि 1 बजे से स्टार्ट होना है और आपको 5 बजे तक चलते रहना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने घड़ी देखेंगे 5 बजा कि नहीं, या आप देखेंगे कि अभी 1 बजा तो आप चलना स्टार्ट कर देंगे और फिर देखेंगे अभी तो 2 बजा है फिर आप चलेंगे। आपकी कंटी चलती रहनी चाहिए। आप फिर देखेंगे 3 बजा फिर आप चलते रहेंगे। फिर ऐसे ही जब वो 5 बजेगा तो आप कहेंगे 5 बजे तक चलना था, आप रुक गए। तो एक कंटिन्यूअसली चलते रहना या एक कंटिन्यूअसली काम करते रहना एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या है, लूप। अब इनफाइनाइट भी लूप होता है जिसमें क्या है कि आपको बोल दिया गया 5 बजे तक चलते रहना है, लेकिन वहां पे कंटी चल ही नहीं रही, वो एक पे रुका ही हुआ है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, आप पता नहीं कब तक चलेंगे जब तक कंटी क्या कहते हैं 5 पे नहीं पहुंचेगी, मतलब वो कंटिन्यूअसली चलते ही रह जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा इसको समझने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं। एक सिंटेक्स लिखते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वेरिएबल को फॉर लूप में ब्रैकेट ओपन करके आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। वेरिएबल को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब क्या होगा कि वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और फिर आप एक कंडीशन देंगे। कंडीशन ये होगा कि उसको कब तक चलते रहना है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे देंगे कि उसको बढ़ना है, इंक्रीमेंट होना है या उसको डिक्रीमेंट होना है, या के लिए स्लैश लगा देते हैं, डिक्रीमेंट होना है। यह हमारी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, लूप के लिए थोड़ा सा ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहीं पे मैंने लिख दिया एंटर करके कि मेरे को डॉक्यूमेंट में डॉट राइट करना है क्या चीज़, हमारे चैनल का नाम ज्ञान विजन। अब ये काम कैसे करेगा ये समझिएगा। इसको समझाने के लिए मैंने पेन ले लिया और रेड कलर ले लेते हैं। समझिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाए। तो मैंने बताया जैसे कि आई की वैल्यू होगी जो 1 से स्टार्ट होगी। ये हमारे वेरिएबल को बताना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। कंडीशन मैंने ये बताया कि आई की जो वैल्यू है जब तक छोटी रहेगी या बराबर रहेगी 10 के तब तक उसको चलना है। ये हुआ हमारा कंडीशन, यहाँ सेमीकोलन है। फिर एक सेमीकोलन के बाद हम बताएंगे कि हर बार आई की वैल्यू को बढ़ाते रहना 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर लूप हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब काम कैसे करेगा कि यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू छोटी रहेगी तो यहाँ पे देखिए 1 होने के बाद वो सबसे पहले यहाँ आएगा। यहाँ आके चेक करेगा कि आई की वैल्यू छोटी है कि नहीं 10 से। अगर छोटी मिल गई तो वो डायरेक्ट नीचे आएगा और प्रिंट वाला स्टेटमेंट पाएगा तो इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू में देखेगा कि 1 बढ़ाना है। तो बढ़ने के बाद आई की वैल्यू क्या बन गई 2। फिर वो चेक करेगा यहाँ पर कि आई की वैल्यू क्या, मतलब जो 2 है वो छोटी है कि नहीं 10 से। अगर बात सही है तो फिर से नीचे आएगा और फिर प्रिंट करके फिर यहाँ जाएगा। ऐसे ही मतलब ये कंटिन्यूअसली हमारा लूप क्या होते रहेगा, चलते रहेगा, मतलब प्रिंटिंग का काम चलते रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 9 टाइम प्रिंट होने के बाद यहाँ पर ये पाया कि आई की वैल्यू में 1 ऐड किया और वो 10 हो गया और फिर यहाँ आके चेक करेगा क्या 10 छोटा है 10 से। तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है इक्वल का।
इक्वल मतलब कहेगा कि इक्वल हो तब भी चलो, मतलब छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तब फिर वो नीचे आएगा और प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पर आएगा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 11 बना। 11 होने के बाद यहाँ पर आएगा क्या आई की वैल्यू छोटी है, बोलेगा गलत। फिर बोलेगा कि क्या बराबर है, वो भी गलत। तो यहाँ पे वो नीचे आएगा ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट अब फिर प्रिंट होना बंद हो जाएगा। यही सही हम लोग का लूप का काम होता है। तो लूप मतलब एक तरीके से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते रहना। चलिए इससे स्टेटमेंट हम प्रिंट करके प्रैक्टिकली समझते हैं। तो विंडो आर करते हैं और अपना बेसिक एडिटर ओपन कर लेते हैं, नोटपैड। नोटपैड में मैंने लिख दिया HTML और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया किसको, HTML को। और यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने ओपन किया बॉडी टैग को और क्लोज किया बॉडी टैग। चलिए मैं डायरेक्ट पार्से इंट का यूज करके बता देता हूँ, ठीक है, या तो बॉडी टैग ही ले लीजिए सबसे बेहतर। मैंने ले लिया बॉडी टैग और क्लोज कर दिया क्या चीज़, बॉडी टैग। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ओपन किया और मैंने क्लोज कर दिया क्या चीज़, स्क्रिप्ट। लेकिन उससे पहले मैंने एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया H1 कि यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया कि ज्ञान विजन और क्लोज कर दिया क्या चीज़, H1 को, ठीक है, क्लोज कर दिया H1 को। अब देखिएगा यहाँ पर मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप, कि i की वैल्यू इक्वल स्टार्ट हो 1 से, कॉमा, फिर मैंने i की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर रहे 10 के तब तक चले, कॉमा, i की वैल्यू हर बार एक इंक्रीमेंट होता रहे, i इक्वल टू i प्लस 1 होता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट में डॉट हमको करके दिखाओ राइट, डॉक्यूमेंट में क्या करके दिखाओ, राइट, लिख के दिखाओ। और लिखो क्या चीज़, हमारे चैनल का नाम ज्ञान क्या चीज़, विजन। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज किया। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको डेस्कटॉप पे, सबसे बेहतर डेस्कटॉप पे मैंने कह दिया यहाँ पे js1.html में सेव हो गया और यहाँ पे हमारा वो डेस्कटॉप पे आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। js1 देख लेते हैं, फाइल इधर उधर चला गया, है देखिए यहाँ पे आया। इसको तो यहाँ अगर आपके पास क्रोम नहीं है, यहाँ पे देखिए हमारा फाइल मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करेंगे। कभी कभी किसी के पास क्रोम नहीं रहता तो उसमें कैसे ओपन होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन लूप वर्क नहीं किया। देखिए कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक मैसेज आएगा। जब भी लूप या जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं तब आप यहाँ पे अलाउ ब्लॉक कंटेंट को यस करना होता है। जब इसको यस करेंगे तब आपका लूप काम कर जाएगा। देखिए क्या हुआ, 10 टाइम्स आपको ज्ञान विजन लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो हेडिंग बनाया था वो था, मतलब हमारा ये कोडिंग। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 10 टाइम्स ये दिखा, मैं नीचे चाहता हूँ तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे ब्रेक रो। तो ब्रेक रो क्या होगा कि हमारा लाइन को ब्रेक करते हुए ये प्रिंट करेगा। अब देखिए मैंने पेज को रीलोड किया तो देखिए ज्ञान विजन हम लोग को नीचे लिखते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का काम करता है लूप। लेकिन मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे 1 2 3 नंबर चाहिए तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नया फाइल ओपन कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML और क्लोज कर दिया क्या चीज़, HTML को। और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया क्या चीज़, बॉडी टैग और क्लोज कर दिया किसको, बॉडी टैग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने H1 करके एक मैसेज लिख दिया 1 to 10 नंबर सीरीज और H1 को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया किसको, स्क्रिप्ट टैग को। इसके अंदर मैंने कहा कि एक लूप चलाएंगे फॉर i की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, i जब तक छोटी या बराबर रहेगी 10 के तब तक चलते रहना है। फिर सेमीकोलन मैं बोलूँगा कि हर बार चलने के बाद i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 पॉइंट बढ़ जाया करें। अब उसके बाद हम कहेंगे डॉक्यूमेंट में डॉट हमें राइट करके दिखाओ। क्या राइट करके दिखाओ, अब सवाल ये उठता है मुझे 1 to 10 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम ब्रेक रो के साथ प्लस का मतलब होता है 7 में मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, i की वैल्यू हर बार 1 से लेकर 10 तक बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको देखने से पता ही चल रहा है 1 से लेकर वो 10 तक चलेगा। तो उसी वैल्यू को क्यों ना डिस्प्ले करा दिया जाए। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कंट्रोल S करेंगे और मैंने इसको दे दिया js2.html, सेव कर दिया। अब देखिए मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है
हाँ, इसको मिनिमाइज किए हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए JS2 आ गया। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही देखिए यहाँ पे 1 to 10 नंबर से HTML का पार्ट तो आ गया, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है वो नहीं शो कर रहा है। उसको शो कराने के लिए आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। अलाउ करते ही, यस करते ही देखिए आपको 1 to 10 नंबर सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो ये लूप है काम करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये वर्क करता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेके आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय, टेक केयर।